Assalamu alaikum everyone, I am Mohsin Sher. Very warm welcome on this exciting episode of program Learn Before Earn. आज का जो बेसिकली प्रोग्राम है जिसमें हमने आपको इन्फॉर्म करना है, अवेयर करना है, वो हमने जो एक डिप्लोमा है, कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, फैशन डिज़ाइन एंड बेसिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर ऑल दोज पीपल जो फैशन डिज़ाइन को, उसकी बेसिक्स को समझना चाहते हैं और इसी में अपना करियर परसू करना चाहते हैं. और स्पेशली ये कोर्स 6 महीने का सिटियन गिल्ड के अंडर हम करवाने जा रहे हैं. उनकी कोलैबोरेशन से एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी जो कि जिसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है पूरी दुनिया में होगी. इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जो बेसिकली हमने इंस्ट्रक्टर को, मेंटोर को, कोच को, जो कि इस पूरे 6 महीने में उन सब इनरोल्ड स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी इस चीज़ को, इस फील्ड को सीखने में, वो मौजूद हैं मैडम अमरीन कंवल साहिबा, जो कि बेसिकली फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट USP के उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं. उनसे हम बात करते हैं, इस प्रोग्राम का स्कोप पे बात करेंगे, इसकी विजिबिलिटी पे बात करेंगे, इसके ओवरऑल इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे बात करेंगे, स्टूडेंट की अप्रोच पे बात करेंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मिस अमरीन कंवल साहिबा की तरफ. अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो. ऑफ कोर्स 4-5 साल की डिग्री तो है ही है. When it comes to शॉर्ट कोर्स जो कि 6 महीने पे है, क्या वाकई आपको लगता है इससे भी स्टूडेंट को फ़ायदा होता है, या जो इसको ऑप्ट करेगा उसको भी फ़ायदा होगा? Exactly, because this is a skill based फॉर्मेट जिसके अंदर आप डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हो या आप शॉर्ट कोर्स ऑफर कर रहे हो. सही है, तो ये स्किल बेस्ड है, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर ऐसा स्टूडेंट जो कि 6 महीने के एक सर्टिफाइड कोर्स के अंदर इनरोल हो रहा है, दे कैन गेट द इनफ नॉलेज जो कि एक 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के अंदर उन्हें ऑफर किया जाता है. साफ है, उसका स्कोप एक अलग है, इसका स्कोप एक अलग है. लेकिन आपके ख्याल में ये जो 6 महीने का ये कोर्स है, किस तरह के माइंडसेट के लोगों को ऑप्ट करना चाहिए? जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ये स्किल बेस्ड कोर्स है और ये प्रोफेशनल बेसिस पर जो लोग इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, इट्स वेरी सूटेबल फॉर देम, कि जिन्होंने आगे अपने प्रोफेशन में इसको अडॉप्ट करना हो, कि वो यहाँ से एक हुनर सीखेंगे और बाद में उसी के अंदर वो अपना रोजगार करेंगे. वो चाहे अपना काम करना चाहें, वो किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहें, या वो जिस तरह से सिटी एंड गिल्ड का अगर वो सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, तो दे ऑल्सो क्लेम के दे विल हेल्प देम इन फाइंडिंग जॉब्स इन गल्फ कंट्रीज एज वेल. लाइक इसमें ये भी तो हो सकता है कि जैसे एक मुझे आइडिया दें, सिर्फ एक आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपकी राय लेना चाह रहा हूँ. एक बच्चा, वो फर्स्ट सेमेस्टर में इनरोल हुआ फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री में. अब वो चाह रहा है कि मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊं कि इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाऊं, ताकि मुझे अच्छा काम मिले, थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट करूं. अब साफ है, अगर सर्टिफिकेशन होगी तो क्या ये वाकई प्लस पॉइंट होगा उसके लिए? सर्टिफिकेशन इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अब्रॉड जाकर अपना काम सर्व करना चाहते हैं. ठीक है. या जो कि यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए भी करते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन कि ये बेसिकली क्वालिटी ही इम्प्रूव कर रहा है ना, बिकॉज जो अभी तक सारा कोर्स का अगर आपने देखा हो, कोर्स आउटलाइन जो है, कंटेंट जो हम डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज नो लेस देन एनी ग्लोबल करिकुलम. तो स्टूडेंट को ऑलरेडी इतना नॉलेज होगा अपनी फील्ड का कि वो किसी भी लेवल पर जाके कम्पीट कर सकेगा. अच्छा, क्योंकि ग्लोबल करिकुलम के हवाले से बात की आपने, तो क्योंकि अब ये है भी सिटी इन गिल्ड का स्पेसिफिक डिजाइन कोर्स है, इसमें जो इनसाइट्स स्टूडेंट्स को मिलेंगी वो किस लेवल की होंगी? उसमें प्रैक्टिकलिटी कितनी होगी? उसमें ओवरऑल एक्सपोजर कितना होगा? बेसिकली जो आप एक डिग्री प्रोग्राम में फैशन डिज़ाइन में कवर करते हैं, ये 6 मंथ का जो प्रोग्राम है, इट इज़ कवरिंग all those aspect but in small portions. जैसे if we start from the illustration of the garment, कि आपने एक डिज़ाइन किस तरह से करना है प्रोडक्ट को और उस पर इलस्ट्रेशंस कैसे बनानी है, एंड देन थ्रू गारमेंट कंस्ट्रक्शन आपने उसको स्टिचिंग के अंदर लेके एक कंप्लीट प्रोडक्ट कैसे बनानी है. तो स्केच से लेकर पूरा जो गारमेंट तक का प्रोसेस है वो कंप्लीट इस डिग्री के अंदर कवर होगा, जिसमें फैब्रिक अंडरस्टैंडिंग और इवन मार्केटिंग का भी कंटेंट इसमें है कि हाउ टू मार्केट योर ब्रांड. जैसे फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू वर्क एज एंटरप्रेन्योर्स, और वो इस कोर्स को करने के बाद कोई अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, सो दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम एज वेल. ज्यादातर वही करते हैं जिनके माइंड में कोई थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरियल आइडिया होता है, वो अपना स्टार्टअप की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो फिर वो इस टाइप की उसमें जाते हैं. अच्छा, एक ऑलरेडी बच्चा 4-5 साल की डिग्री कर रहा है फैशन डिजाइन की, उसको ये डिग्री साथ में क्यों करनी चाहिए?
आपको क्यों That's लगता a है? very good question and I'm happy कि आपने ये question पूछा है because on regular basis like in my past experience there were so many students from other disciplines जिस तरह business discipline के students आते हैं, those who are undergoing the study of marketing और उनको एक business plan बनाना उन्होंने सीख लिया होता है सही and है। then they come to me, they ask कि अब हमने इसको फैशन बिजनेस के अंदर किस तरह इंप्लीमेंट करना है वॉट एवर वी हैव स्टडीड सो दिस कोर्स है। इज़ वेरी आइडियल फॉर अदर डिसिप्लिन्स एज वेल कि उनको बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है पर दे डोंट नो हाउ टू सेट अप अ फैशन ब्रांड सो दिस इज़ वेरी आइडियल फॉर दो स्टूडेंट्स एज वेल। सही है। और उसके अलावा जिस तरह आपको पता है कि इस कोर्स की जो प्री रेक्विजिट है दैट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जी। फॉर दिस इज मैट्रिक जी जी। और दूसरा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट इसकी हाँ जी। वो है तो ऐसा भी नहीं है कि वो स्टूडेंट को पहले सोचना पड़े कि वो उसके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है या नहीं है। सही और है। दूसरा एज लिमिट नहीं है जो कि हाँ, age इसका एक limit बहुत नहीं है। बड़ा Specifically मैं बेनिफिट बताना है। चाहूंगा कि बहुत सी हाउस मेकर्स ने हमसे रब्ता की है कि शी वांट्स टू परस्यू सम सॉर्ट ऑफ एनी स्किलफुल एक्टिविटी जिससे उनका कुछ ना कुछ कैरियर आगे बन सके। यू आर वेरी राइट। तो क्योंकि एज लिमिट नहीं है सो एनी स्टूडेंट फ्रॉम 16 इयर्स टिल 80 ठीक है। इयर्स आप चाहते हैं आप कोई स्किल सीखें, आप उसमें आगे परस्यू करना चाहते हैं कैरियर या अपने ठीक शौक है। के लिए सीखना चाहते ठीक हैं है। तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा, क्योंकि यूजुअली मैं एक और प्रोग्राम में भी पूछा था ये क्वेश्चन, अमूमन व्हेन इट कम्स टू प्रोग्राम्स या व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमास तो प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं स्टूडेंट एक्सपेक्ट को साथ जब बंदा इस एक काम में आता है कि शॉर्ट कोर्स करना है या मैंने डिप्लोमा करना है, तो आपको क्या लगता है इसमें प्रैक्टिकलिटी की परसेंटेज 100 में से अगर करेंगी तो किस लेवल की इन्वॉल्व होगी? Well, this course is designed in a way that 85% of the content is practical and then there is theoretical knowledge which caters around 10 to 15%. सही है। जिसमें आपका मार्केटिंग का कंटेंट आ जाएगा, मर्चेंडाइजिंग का कंटेंट आ जाएगा, कुछ थ्योरी आ जाएगी फैशन हिस्ट्री के रेलिवेंट एंड 85% इज द प्रैक्टिकल सही है। कंटेंट। अब जरा लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के बारे में। एक स्टूडेंट एक इस 6 महीने का कोर्स करता है, साधारण 6 महीने एक बड़ा एक टाइम पीरियड होता है। आपके ख्याल में लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों के हिसाब से तकरीबन पैसों की मद में आपने बताना है कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है कि मंथली बेसिस पे एक अगर बंदा बाहर नहीं ट्राई करता तो चलो लोकल लेवल पे कितने पैसे कमाना स्टार्ट कर सकता है, और अगर एक बंदा इंटरनेशनल मार्केट को टैप अप करता है तो वहां पे कितने मिनिमम मंथली बेसिस पे इनकम स्टार्ट हो सकती है? वेल इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द लर्नर। जेनेरिक बेसिस पे अगर हम इसको रखें तो? जैसे इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप ऊपर की ब्रैकेट की बात करें तो देर इज़ नो लिमिट इन दैट। अगर किसी का ऑलरेडी कोई एक इंडस्ट्रियल सेटअप है और वो उसके अंदर एक फैशन ब्रांड अपना डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए तो कोई लिमिट नहीं है, दे कैन अर्न अप टू मिलियंस। सही है। और अगर कोई ऐसा लर्नर है जो कि अभी बिगनर है अपने प्रोफेशनल करियर में, सो फॉर देम इवन आई बिलीव कि दे कैन easily start from 50,000 सही minimum. है, सही है। वेल मैम, थैंक यू सो मच। अल्टीमेट पर्पस यही था कि ये छोटी सी क्रिस्पी ये इस टाइप की टॉक से जो देखने वाला व्यूअर है और अगर वो वाकई चाहता है कि वो फैशन डिज़ाइन में और इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उसको हेल्प करें कि वाकई उसको आना चाहिए या उसको कुछ और ऑप्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर। आपने बात सुनी मैडम अमरीन कंवल की, उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस फील्ड को एक्सप्लेन किया और आपको हेल्प किया कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। रेस्ट इज द डिसीजन इज ऑल योर्स। आपने ज्वाइन करना है। वी आर ऑफरिंग 14 कोर्सेज और इसमें से सारे इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोर्सेज हैं और ये आपको ना सिर्फ स्किलफुल करेंगे बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में एक गेटवे के लिए आप गेटवे के तौर पे साबित होंगे। बाकी साफ ज़रा इंसान की अपनी एफर्ट होती है, उसकी इंटेंशन होती है। रेस्ट इज़ ऑल अप टू यू। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको इक्विप कर रही होंगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, USP पाइंदाबाद।